Hello everyone, this is Dr. शिल्पी शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग. बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता. बारिश की बूंदें, सुहावना मौसम, चारों ओर हरियाली. बारिश का मौसम अपने साथ बीमारियां भी लेके आता है, जैसे कि कोल्ड, कफ, वायरल फीवर, स्किन इन्फेक्शन, जॉइंट पेन. बहुत सारे पेशेंट्स को तो इस मौसम में स्पेशली शाटिका का और आर्थराइटिस का पेन स्टार्ट हो जाता है. आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किन आयुर्वेदिक टिप्स को फॉलो करके आप इन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ ही इस मौसम का आनंद ले सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद. आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मॉनसून के मौसम में वात दोष प्रकोपित हो जाता है और पित्त दोष का संचय हो जाता है. इसका मतलब है वात और पित्त दोष दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं. वात दोष के प्रकोपित होने की वजह से जो हमारी जठराग्नि है, यानी जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं. इसे आयुर्वेद में विषमग्नि कहा गया है. इसका मतलब है कि कभी तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और कभी आपको बहुत कम भूख लगेगी. बहुत ज़्यादा जब भूख लगेगी तो आप ओवर ईटिंग करेंगे, जिसकी वजह से पित्त जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है. जब आपको कम भूख लगेगी तो खाया हुआ भोजन भी आप प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको गैस, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू हो जाएंगे. तो इस मॉनसून के मौसम में हमें ऐसी लाइफस्टाइल और ऐसी डाइट को फॉलो करना है जो कि वात और पित्त दोनों दोषों को बैलेंस रखे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किस तरह का खाना खाना है. हमें बेसिकली ऐसा खाना खाना है जो कि बहुत लाइट हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो, यानी सुपाच्य हो. इसके लिए सबसे बेस्ट फूड है मूंग की दाल की खिचड़ी, सौंफ और मूंग की दाल. ये इस मौसम में सबसे बेस्ट फूड माने गए हैं जिसे आपने अपने डाइट में शामिल करना है. दूसरा, हमें ऐसा आहार लेना है जो कि स्निग्ध हो, यानी कि उसमें ऑयल कंटेंट हो. इसके लिए आप गाय का देसी घी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ तक कि आप जो घर में देसी घी बनाते हैं आप उसको भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं. ऐसा करने से वात दोष बैलेंस होता है. इसके अलावा आपने रॉ फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि रॉ फूड जो है वो वात को बढ़ाता है. इसकी जगह आप वेल कुक्ड, बॉइल्ड और स्टीम फूड ले सकते हैं. इसके अलावा आपने हनी को अपने फूड में शामिल करना है. एक्चुअली हनी जो है वो इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है, एपेटाइट को भी बढ़ाता है और बेसिकली इंस्टेंट एनर्जी देता है, जो कि वात बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है. तो हनी जो है वो इंस्टेंट एनर्जी भी देता है. तो आपने एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हनी को कभी भी गर्म नहीं करना, ना ही इसको तेज़ गर्म पानी में डालना है. आप इसको ल्यूकवार्म वाटर में यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आपने अचार, चटनी और पापड़, इनको भी अपने खाने में यूज़ करना है. क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोबायोटिक भी हैं और साथ में ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करेंगे. क्योंकि इस मौसम में मंदाग्नि हो जाती है, तो इस तरह के फूड जो हैं वो हमारी अग्नि को दीप्त करने का काम करते हैं. अब बात करते हैं कि हमें कैसा अनाज खाना है. अनाज में हमें बेसिकली गेहूँ का आटा जो है उसको कंज्यूम करना है, जो कि इस टाइम यूज़ करने के लिए बेस्ट माना गया है. ये बेसिकली स्निग्ध होता है. अब हमें कौन सी गेहूँ यूज़ करनी है? हमें पुराना गेहूँ यूज़ करना है, हमें पुराने चावल यूज़ करने हैं, पुराना जौ यूज़ करना है, क्योंकि ईजिली डाइजेस्टेबल भी होते हैं और नेचर में स्निग्ध भी होते हैं. लेकिन आपने मिलेट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि मिलेट्स जो हैं वो वात को बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी में रुक्षता पैदा करते हैं. अब बात करते हैं कि हमें दालें कौन सी कंज्यूम करनी चाहिए. दालों में हमें मेनली मूंग की दाल और अरहर की दाल, इन दोनों को अपनी डाइट में शामिल करना है. लेकिन जो उड़द की दाल है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि मूंग की दाल और अरहर की दाल लाइट भी होती है और खाने में ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाती है. अब बात करते हैं हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, कि किस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपने अपनी डाइट में शामिल करना है. अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में मेनली आपने राइप फ्रूट यूज़ करना है. वैसे तो आपने सीजनल फ्रूट यूज़ करने हैं, लेकिन वो भी राइप होने चाहिए, क्योंकि हमें वात को शांत करने के लिए स्वीट, सोर और सॉल्टी, यानी मधुर, अम्ल और लवण रस जो है वो वात को शांत करने के लिए बेस्ट माने गए हैं. तो ऐसे फूड्स को हमने अपनी डाइट में शामिल करना है. इसलिए आप जो फ्रूट खाएं वो राइप होना चाहिए, ताकि आप मधुर रस को अपनी डाइट में ऐड कर सकें. अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आपने सभी सीजनल वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा, इसको आपने अपनी डाइट में शामिल करना है. लेकिन आपने जो भी कटु रस की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है. इसके अलावा आपने हरी पत्तेदार सब्जियों को अवॉइड करना है, क्योंकि एक तो वो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल है और उनको रॉ
फॉर्म में नहीं यूज़ करना। आप अगर चाहें तो उन्हें बॉईल करके या स्टीम करके यूज़ कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं कि हमें किस तरह का पानी यूज़ करना है, पानी कैसा होना चाहिए। इस मौसम में बेसिकली सिंपल पानी जो है उसको भी डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो हैवी होता है। तो आपने बॉईल करके और उसको कूल करके आपने यूज़ करना है। आप ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि आपको जल को सुसंस्कृत करके यूज़ करना है, यानी कि आपको जल के अंदर कुछ ना कुछ पका के उसे यूज़ करना है। जैसे कि आप सौंफ डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, धनिए का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेनली खासकर उन लोगों को जिनको भूख कम लग रही है, जिनका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उनको पूरा दिन सौंफ का पानी और अदरक उसमें डालकर उसको सिप सिप करके पीना है। पूरा दिन उसी पानी को यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका फूड भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा और आपको भूख भी खुल के लगेगी। तो आपने या तो पानी को बॉईल करके यूज़ करना है या फिर आपने सुसंस्कृत करके, यानी कि उसमें ऐड करके कुछ ना कुछ ऐड करके उस पानी का आपने सेवन करना है। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उस केस में आप ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी को आप ल्यूकवार्म होने के बाद उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। बात करते हैं कि हमने कौन सा फूड अवॉइड करना है। हमें फर्मेंटेड फूड अवॉइड करना है क्योंकि वो हमारे गट में जाके और ज़्यादा फर्मेंटेशन कॉज करता है, जिससे हमें ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसे इशू होने लग जाते हैं। दूसरा, हमें रॉ फूड अवॉइड करना है क्योंकि वो वात को बढ़ाएगा। तीसरा, हमें जो रेफ्रिजरेटेड फूड है और रेफ्रिजरेटेड वाटर है उसको कंज्यूम नहीं करना क्योंकि वो वात को बढ़ाते हैं। इसकी बजाय आपने जो सिंपल रूम टेम्परेचर में पानी है उसको यूज़ करना है। इसके अलावा आपने दही का यूज़ कम से कम करना है। जैसे कि आप 1 या 2 बार दही ले सकते हैं, वो भी आप मॉर्निंग आवर्स में ले सकते हैं। इवनिंग में आपने दही का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना क्योंकि अभिसंधि होती है, आपके चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा आप जो बटर मिल्क है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें भी आपको त्रिकटु डालना है, यानी कि जिसमें कि सौंठ, मरीच और पिपली आते हैं, उसको आप बटर मिल्क पर डाल के यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बटर मिल्क डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है, इसलिए गट में जाके दोबारा फर्मेंट नहीं होती। तो उसके अलावा ये डाइजेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा आपने हैवी फूड अवॉइड करना है, डीप फ्राइड फूड अवॉइड करना है, ऑयली फूड अवॉइड करना है क्योंकि हमारी डाइजेशन ऑलरेडी वीक होती है। तो उस केस में हमें इस तरह के फूड को अवॉइड करना है। आपने जंक फूड नहीं खाना, आपने बाहर का खाना जो स्ट्रीट फूड होता है उसको अवॉइड करना है क्योंकि इस मौसम में, मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा जो स्टमक इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कोशिश करिए कि आप घर का बना ताज़ा खाना खाएं, वो भी 3 घंटे के अंदर उसको कंज्यूम कर लें। बासी खाना आप अवॉइड करें। पूरे दिन में 2 मील लेने हैं, वो भी सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले, क्योंकि इसी टाइम पे आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है सबसे एक्टिव रहती है। अब हम बात करते हैं कि हमें लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आने हैं, क्योंकि वात बढ़ने की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। इसलिए हमने विगरस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। हमें लाइट एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं। इस तरह की लाइट एक्सरसाइज को आपने अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। इसके अलावा आपने दिन में सोना अवॉइड करना है। आप आधा या पौने घंटे की नैपिंग ले सकते हैं जो कि आपको रिजुविनेट करने में हेल्प करेगी, लेकिन आपने ज़्यादा देर के लिए सोना अवॉइड करना है। तीसरा, आपने जिन लोगों को बॉडी एक्स रहते हैं, बॉडी पेन रहती है, खासकर जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट्स को ऑयल मसाज करनी है। तिल का तेल या माँ नारायण तेल आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल मसाज के बाद आपको ल्यूकवार्म वाटर से नहाना है, आपको गर्म पानी से नहाना है। कोशिश करिए कि आप पीने के लिए और नहाने के लिए गर्म पानी यूज़ करें। ऐसा करने से वात शांत होगी और आपके बॉडी एक्स में भी आपको आराम महसूस होगा। इसके अलावा हमें नहाने के पानी में नीम की पत्तियों का पानी जो उबालते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपको स्किन इन्फेक्शन ना हो। आप उपटन का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई ब्रशिंग का प्रयोग कर सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। इसके अलावा अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखना है ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। आप अपनी कोल्ड और कफ जैसे इश्यूज से अगर बचना चाहते हैं या साइनोसाइटिस से बचना चाहते हैं, उस केस में आप अणु तेल का नस्य ले सकते हैं और जल नेति कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आपके साइनसेस को क्लियर करने में हेल्प करेंगी और आपको कोल्ड और कफ से निजात दिलाएंगी। अब बात करते हैं हम पंचकर्म के बारे में कि इस मौसम में हमें कौन सी पंचकर्म थेरेपी लेनी बेस्ट है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो वर्षा ऋतु का समय है ये बेसिकली बस्ती ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट माना गया है। बस्ती किन लोगों को लेनी चाहिए? जिनमें वात दोष बढ़ता है, खासकर जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनको शाटका का पेन है या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू है या किसी तरह के भी एक्स हैं बॉडी में, उन सब में बस्ती ट्रीटमेंट बेस्ट माना गया है। इवन स्किन डिजीज़ में भी हम बस्ती ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे सभी पेशेंट्स को
पंचकर्म लेना चाहिए, जिसमें कि पस्ती ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा अभ्यंग और स्वेदन भी कराना चाहिए, जो कि वात दोष को शांत करने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन आप इस मौसम में लेके अपनी इम्यूनिटी एनहांस कर सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। इसमें बेसिकली त्रिकटु का आप प्रयोग कर सकते हैं। त्रिकटु में सौंठ, मरीच और पिपली आती है। ये हमारी डाइजेशन जो पावर है उसको इंक्रीज़ करती है, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है, तो आप त्रिकटु का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप त्रिफला का यूज़ कर सकते हैं अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, या फिर आप हरित के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। इसके अलावा आप महानारायण तेल का प्रयोग कर सकते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, कि जहाँ भी आपको बॉडी एक्स है वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप गिलोय का प्रयोग ज़रूर करिए, क्योंकि गिलोय जो है वो रेस्पिरेटरी एलर्जीज में भी काम करता है, जैसे कि कफ कोल्ड के इश्यूज़ में, वायरल फीवर में भी काम करता है। ये वायरल फीवर की तो ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा ये बेसिकली स्किन एलर्जीज में भी काम करता है। मानसून के मौसम में गिलोय का सेवन ज़रूर करें। देखा आपने कितने सारे आयुर्वेदिक टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप मानसून के मौसम में होने वाली बीमारियों से बच भी सकते हैं और इस मौसम का आनंद भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।